चल। चलो। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रवि एग्रीकल्चर 99 पे। आज करते हैं बात डीएसआर के बारे में। डीएसआर मतलब सब जिन किसान भाइयों की डीएसआर सीधी बिजाई 1 महीने की हो गई है, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि अभी क्या डालने, कितना यूरिया डालने और किस टाइम पे यूरिया डालने। भाई साहब, अगर आपकी जीरी 1 महीने की हो गई है या 25 दिन से ऊपर है, तो आपको क्या करना है, वो अब जो भी जीरी 1 महीने की हो गई है वो अब पौध नहीं रही, जीरी बन गई है। अब आप क्या उसके अंदर वो डोज दे सकते हो जो आप अपनी खाद्यों वाली मतलब टीपीआर ट्रांसप्लांटेड राइस बोलते हैं जिसको, खाद्यों वाली जीरी के में देते हो, वो आप डोज उसके अंदर दे सकते हो। और अगर डीएसआर की बात करें तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी जीरी 1 महीने की होती है तो आपको 30 से 35 किलो यूरिया या 40 किलो भी दे सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके खेत में जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया है, घास कंट्रोल्ड है, और तो आप 30 से 35 किलो यूरिया या 40 किलो यूरिया तक डाल सकते हो। पहले यूरिया पे आप मतलब जब पहला यूरिया डालोगे 30 दिन की हो जाएगी जब आप, तो आपको 8 किलो जिंक मिला लेनी है साथ में 33% वाली। तो दूसरे यूरिया में ऐसा क्या करना है, जैसे 10 दिन के बाद आपको यूरिया गिरना है, 10 या 12 दिन के बाद गिर लेना। पहला यूरिया 30 दिन पे गिर देंगे, इसमें 8 किलो जिंक डाल लेनी है आपको 33% वाली। और दूसरा यूरिया उससे 10 या 12 दिन के बाद गिर लेना है। उसमें किसान भाई पूछ रहे हैं कि क्या गिरना है। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप हर यूरिया में कुछ मिला के गिरें, हर यूरिया में कोई भी चीज़ मिला के गिरनी जरूरी नहीं। जिंक जरूरी है, आपने पहले यूरिया में गिर ली, पहले में नहीं गिर सके तो दूसरे में गिर लो, 33% वाली 8 किलो। और तीसरा यूरिया जब आप गिरोगे, तीसरा मतलब लास्ट, या फिर जो भी यूरिया आपका लास्ट है, कई बार किसान भाई चौथा यूरिया भी गिरना पड़ता है उनको, जिनके खेतों में मतलब जान कम है या मतलब अड़के खेत हैं, अड़की मिट्टी है, वो 4 यूरिया गिरना पड़ते हैं। 4 यूरिया के बिना फसल ही नहीं होती वहाँ पे। मतलब जो भी आपकी डीएसआर का या खाद्यवाड़ी लास्ट यूरिया है, उसके अंदर आपको 20 से 25 किलो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास जो 60% वाली आती है वो मिला लेनी है लास्ट यूरिया में। बाकी आपको और कोई कुछ भी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं। किसान भाई यो बाजार की नज़र, समझ रहे हो कि बाजार की नज़र आपकी जेब के ऊपर है। अभी सारे उत्तर भारत में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, सारे में सूखा लग रहा है। बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, कहीं छुटपुट बारिश हुई है थोड़ी बहुत, मतलब मेन बारिश नहीं हुई कोई बढ़िया वाली। तो चाहे आपकी खाद्य वाली जीरी है या डीएसआर है, वो ग्रोथ नहीं कर सक रही। खड़ी तो है वो ठीक ठाक, लगातार किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं। आज रोहतक से भी फ़ोन आए हैं, गंगानगर से भी फ़ोन आए हैं किसान भाई, गामर सिंह है अपने किसान भाई, उनका फ़ोन आया है, रोहतक से किसान भाई का फ़ोन आया है। वो लगातार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रोथ नहीं कर रही। इसका एक वजह भाई ये भी है, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 43-44 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है दोपहर में। खैर आज तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी, पर 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से लगातार 43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। इसकी वजह से ऊपर से इसके पत्ते भी फूक रहे हैं जीरी के, और ग्रोथ नहीं कर सक रही। आप ग्रोथ करवाने के चक्कर में बाजार में जाएंगे, दुकानदार को बोल लेंगे जाके कि ग्रोथ करवानी है, जीरी रुक रही है अपनी, तो आपको कुछ ना कुछ उठा के दे देगा। ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे आपको कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड, दानेदार जहर उठा के दे देगा, जिसका आपकी जीरी को कोई फायदा नहीं। एक बार आपको लग सकता है कि आपकी जीरी काली होगी, बाद में लॉन्ग टर्म में उसका कोई फायदा नहीं, वो आपका पैसा पूरे का पूरा वेस्टेज है। आप थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 दिन में शायद बारिश हो जाए, और पूरे के पूरे उत्तर भारत में बारिश के चांस बन रहे हैं, शायद बारिश हो जाए 1-2 दिन में। तो जैसे ही बारिश होती है, आपकी जो जीरी रुकी हुई है, खासकर डीएसआर की बात कर रहा हूँ, अगर वो रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं कर रही, तो जैसे ही बारिश होती है वो एकदम हरियाली पकड़ती है और ग्रोथ करेगी। मेरे पास भी 1-2 खेत ऐसा है जो कि मान ले सूखे की वजह से रुक रहा है। मैंने उसके अंदर कुछ नहीं डाला, ना ही कोई रिजेंट, ना ही कोई किसी भी प्रकार का कोई भी दानेदार जहर नहीं डाला। बारिश होते ही इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप थोड़ा वेट कर लें, और अगर आपको डालना ही है तो ग्रोथ प्रमोटर ही डाल लें। ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे कोई इंसेक्टिसाइड ना डालें। जिस दुकानदार से आप लेंगे ग्रोथ प्रमोटर, तो आप ये बात उनसे कंफर्म कर लें कि ये जो आप ख़रीद रहे हो प्रोडक्ट, ये एज ए इंसेक्टिसाइड रजिस्टर्ड है या एज ए ग्रोथ प्रमोटर रजिस्टर्ड है। हमारे किसान भाई जो हैं, अपने फार्मर जो हैं, बहुत बोले हैं, जो दुकानदार ने बोल दिया वही लेके आ जाते हैं। इंसेक्टिसाइड आपको अगर दानेदार इंसेक्टिसाइड गिरना है तो 2 महीने की फसल जब आपकी गोब में आ जाएगी, वो गोब की सुंडी के लिए होता है भाइयों। अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप डाल देंगे थोड़ा सा खेत काला हो जाएगा, बाकी उसका कोई फ़ायदा नहीं। ग्रोथ प्रमोटर तब डालना है जब आपकी जर्मिनेशन में कमी है डीएसआर में, क्योंकि किसी भी वजह से कमी है, चाहे वो बात छोटो भी, तो आप ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हो। बाकी अगर आपके खेत में घास नहीं है, जर्मिनेशन सही है, तो डीएसआर में ग्रोथ प्रमोटर की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ग्रोथ करानी किस लिए है, ताकि जीरी मेड़ा करे। मेड़ा तुमने पहले ही ज़्यादा करा लिया है। जिस
खेत के अंदर लेबर 2 या 3 किलो बीज में जीरी लगा देती है ट्रांसप्लांटेड राइस में, काद्योवाली में, उसी खेत के अंदर हमने 7 से 8 किलो बीज डाल रखा है, पहली 3 से 4 गुना फालतू। तो खेत तो पहले ही भरा पड़ा है, उसके अंदर क्या ज़रूरत है ग्रोथ कराने की। आप थोड़ा सा बारिश की वेट कर लो, ऑटोमेटिक ही ग्रोथ कर जाएगा। और फिर आप मतलब अगर आपने पहले ही ज़्यादा यूरिया डाल दिया, ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर डाल दिए, तो खेत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बाद में जाके, मतलब ज़्यादा हाइट ले जाती है जी। तो बारिश की थोड़ा वेट करें, ग्रोथ प्रमोटर डालने की जल्दी ना करें। अगर आपके खेत में छिद्दी है जीरी, मतलब जर्मिनेशन में कमी आई हुई है, तब आप डाल सकते हो, वो भी ग्रोथ प्रमोटर, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं। तो किसान साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस भी किसान भाई की DSR 1 महीने की हो गई है या 1 महीने से ऊपर हो गई है, वो फर्स्ट यूरिया डालता है, उसके साथ जिंक डाल लें 8 किलो। सेकंड यूरिया में आप खाली भी डाल सकते हो यूरिया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में आप 20 से 25 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल लें 60% वाली, 20 से 25 किलो यूरिया के साथ मिला के। बाकी इसमें कोई ज़्यादा आप पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ग्रोथ करवाने के चक्कर में ना पड़े। बारिश होते ही ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों, धन्यवाद सब।